दोस्तों फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की रेसिपी क्या है। हम आज ब्रेड से सैंडविच बनाने वाले हैं और ये मीठे सैंडविच रहेंगे जो खासतौर पर बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और इसे बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम चाहिए। तो आज मैं आपके साथ दो तरीके की झटपट सैंडविच रेसिपी या फिर टोस्ट भी बोल सकते हैं, आप ब्रेड टोस्ट बोल सकते हैं। दोनों ही फ्लेवर बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेट ले लेंगे, इस तरह की थोड़ी सी गहरी और बड़ी प्लेट लेना है जिसमें ब्रेड स्लाइस जो है वो आसानी से डूब जाए। तो मैंने ये एक प्लेट ले ली है। इसमें अब 1 कप दूध डाल लेंगे। ठंडा दूध ही है, ये गर्म दूध नहीं है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध ले लीजिए। 1 टेबलस्पून भरकर चीनी डालेंगे, तो शुगर मिला लीजिए थोड़ी सी। और मैं यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। लगभग 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर मिलाया है। और अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो 1-2 बूंद वनीला एसेंस की डाल लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है हमें। बढ़िया घोल तैयार होना चाहिए और चीनी भी घुल जाना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए इनको मिक्स कर लीजिए। और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं 2 ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ और एक पर मैं इस तरह का चॉकलेट स्प्रेड लगा रही हूँ। तो अच्छे से पूरे स्लाइस पर स्प्रेड लगा लीजिए फैलाते हुए। फ्रेंड्स, बच्चे चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं, तो ये जो वर्जन है उन्हें बहुत पसंद आएगा। और दूसरा जो स्लाइस है उसे ऊपर से रख लेते हैं। तवा भी गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं तवे पे। और ये जो हमने कस्टर्ड का मिक्स रेडी किया था इसे एक बार घोल लीजिए, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे जाके जम जाता है। तो ब्रेड को डिप करने से पहले एक बार मिक्सचर को अच्छे से घोल लीजिए। फिर इसमें ब्रेड को अच्छे से लपेट लीजिए। चारों तरफ से इसे कोट कर लीजिए मिक्स में। और अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से सेक लीजिए बटर लगाकर। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से सेकेंगे। और बस अच्छी तरह से स्पैचुला से दबाते हुए दोनों साइड से हमें बढ़िया सेकना है इसे। ये रेडी हो गया हमारा चॉकलेट वाला सैंडविच। बीच से 2 भागों में काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया दिख रहा है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। ऊपर से इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से चॉकलेट सिरप के साथ। और ये रेडी हो गया हमारा चॉकलेट कस्टर्ड सैंडविच। नेक्स्ट सैंडविच जो हम बनाएंगे वो हम चीज से बनाने वाले हैं। तो 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। एक पर मैं ये चीज स्लाइस रख रही हूँ। तो इस तरह से एक पर हम चीज स्लाइस को रख लेंगे। ये देखिए पूरा कवर कर लेना है ब्रेड को। और दूसरे भाग से हम ढककर थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि दोनों स्लाइस चिपक जाए आपस में। और बाकी का प्रोसेस सेम है फ्रेंड्स। तवे पे थोड़ा सा बटर लगाना है और ये जो कस्टर्ड का मिक्स है इसमें इसे डिप कर कर सेक लेना है। तो पहले थोड़ा घोल लीजिए ताकि कस्टर्ड पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तवे पर थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और इस सैंडविच को भी हम कस्टर्ड के मिक्स में इस तरह से डिप कर कर सेक लेंगे। बढ़िया तरीके से कोट करिए, सब तरफ से कस्टर्ड मिक्स में डुबो लीजिए। और लो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें बढ़िया सेक लेना है। इसे हम कवर करके पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें चीज रखी है, तो वो मेल्ट हो जाना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए कवर कर कर इसे लो फ्लेम पर हमने पकाया है। और एक तरफ से ये बढ़िया सिक गया है, तो अब दूसरी तरफ से सेकेंगे। पहले थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं और फिर पलटते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है। और अब इसे कवर नहीं करना है, बस खुले तवे पर ही अच्छे से इसे सेक लेना है। तो स्पैचुला से दबाते जाइए और गोल्डन होने तक इसे बढ़िया सेक लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया सिक चुका है दोनों तरफ से सैंडविच। तो अब इसे हम तवे पे से हटा लेंगे। इसे भी बीच में से 2 भागों में काट लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया चीजी सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ शहद से। मेरे पास हनी रखी हुई है तो मैं इससे गार्निश कर रही हूँ। तो थोड़ी सी शहद डाल लीजिए ऊपर से। तो ये रेडी हो गया हमारा चीज हनी सैंडविच।
दोनों ही सैंडविच खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। घर में बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे और आपने देखा ही कि बनाने में कितना आसान है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है रेसिपी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट कर बताइए। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हम मिलने वाले हैं ऐसे ही इजी टेस्टी बढ़िया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।